दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रीना ब्लॉग नाम जी वाला। तो चलो चलते हैं। और हम हो गए रेडी शेडी, तो जाने की तैयारी हो गई है हमारी ड्यूटी पे। तो मिलते हैं आपको आगे। पहले सबसे पहले मौसम का हाल दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मौसम के हाल। आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और देखो चारों तरफ अब बरसात का मौसम आ गया है, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है। यहाँ पे खेतों में कुछ बुआई की होगी और कितने सारे पेड़ हैं, पूरे हरे भरे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। जहाँ पे शहरों में तो जहाँ पे पेड़ दिख जाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये है चारों तरफ का मौसम का हाल। आज बादल लगे हुए हैं काले काले से। ये सामने मंदिर भी है, इधर हल्की सी दिख रही है और दिन में तक शायद में बारिश आ भी जाएगी। तो चलो मिलती हूँ मैं फिर आपको बाद में। पहुँच गए हैं हम स्कूल में और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है यार पहुँचते पहुँचते। तो चलो मिलती हूँ मैं फिर आपको बाद में। तो दोस्तों, पहुँच गए हैं मैं घर में और घर में पहुँच के मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल कड़ी, पहाड़ी वाली कड़ी। तो ये ला रखे हैं मैंने कड़ी पत्ते और ये है मेरी मट्ठा। और अब बनाने जा रही हूँ मैं कड़ी। पहले कड़ी पत्ते दिखा देती हूँ। ये ला रखे हैं मैंने उधर ही, जिधर हमारा मतलब स्कूल से आने का रास्ता है, तो वहीं से ला रखे हैं मैंने। ये कड़ी पत्ते थे बहुत दिनों से ला रखे, मतलब बड़े भी है, फ्रिज में रखे हैं मैंने, पर ये मैंने अभी मतलब ताज़े ताज़े ला रखे हैं। तो ये भी दिखा देती हूँ। और इस कड़ी, अगर कड़ी पत्तों का बनाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है, मतलब ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये है कड़ी पत्ते और ये देखो इतने बड़े बड़े पत्ते ये ला रखे थे मैंने। और ये ना बहुत ही टेस्टी होती है, इनको डाल के ना कड़ी का स्वाद ही चेंज हो जाता है इसे डाल के। तो ये है कड़ी पत्ते। और अगर आप लोगों ने पहले खाया, हमने ना पहले बहुत खाई है इसकी कड़ी पत्तों की कड़ी। तो मुझे ना इसकी खुशबू सुन के मतलब वही याद आती है, वही मतलब टेस्ट आता है कड़ी में। तो मैंने सोचा कि आज लेके ही चलूँ, तो इनको मैं 2-4 पत्ते डालूँगी तो उस कड़ी का स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और बनाती हूँ मैं फटाफट से, तब मिलती हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये बना दिया है मैंने झोली। हमारे यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये कड़ी इतनी पतली है, लेकिन ये पतली नहीं, इसे झोली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसी बनती थी पहले, बहुत पहले बनाते थे इसे, और इसे हमारे यहाँ झोली और भात बोलते हैं। तो ये बड़ा गजब का होता है, इसका टेस्ट ही अलग आता है और कड़ी का टेस्ट अलग आता है, इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो इसे ऐसे भी पीने में बहुत मज़ा आता है, जैसे रहता पीते हैं तो उसी हिसाब से इसे भी अगर पिए तो इसका स्वाद वैसे ही होता है। तो आज मैंने स्पेशल बनाए है, ये पहाड़ी झोली बोलते हैं इसे। तो ये बना रखा है मैंने। तो कैसे लगेगा आपको? ये मैंने रेसिपी दिखाई नहीं, इसे ज़्यादा कुछ करते नहीं है, हल्का फुल्का ही करते हैं इसमें। खाली इसमें कड़ी पत्ता जीरे का तड़का लगा रखा है मैंने, बाकी और कुछ नहीं कर रखा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे झोली बोलते हैं और कोई कोई मतलब कड़ी भी बोलते हैं, लेकिन कड़ी ऐसे नहीं होती है। कड़ी में पकौड़ी डाल के और बेसन डाल के अच्छे से बनाते हैं। तो इसमें हम या चावल पीस के भी डाल सकते हैं और या आटा भी डाल सकते हैं, तो इस हिसाब से बनती है ये। तो चलो मिलती हूँ फिर आपको। यहाँ पर मैं अपनी लड़की के लिए बना रही हूँ दही और चीनी डाल के। तो मेरी लड़की को दही और चीनी बहुत पसंद है, तो इसको दही और चीनी बना के दे रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए मैं स्पेशल से दही जमाती हूँ। वो वीडियो में भी शेयर कर रखा है मैंने, किस तरह से मैं दही जमाती हूँ। तो मैं अपनी लड़की को रोज़ एक कटोरी में दही देती हूँ, जब भी वो मांगे या सुबह के टाइम पे जैसे उसका खाने का इच्छा करे तो उसी टाइम में उसे दही देती हूँ। तो चलो, वैसे भी खाना चाहिए, अच्छी बात है दही। मैं तो खाती नहीं हूँ, ना ही घी दूध दही ये चीज़ मैं खाती नहीं हूँ। तो मुझे कड़ी पसंद है, तो मैं तो अपने लिए कड़ी ही बनाती हूँ और कड़ी खूब मज़ा से खाती हूँ मैं। तो ये दे देती हूँ मैं अपनी लड़की को। तो मैं तो आराम कर रही थी और बाहर का व्यू दिखाऊँ मैं आपको। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, यहाँ तो ख़तरनाक वाली बारिश पड़ रही है। बताने वाली हूँ मैं आपको कि हमारा मतलब जो मकान है इस पर कौन कौन रहते हैं हम। तो बाहर से तो ये है पूरा मकान, ये है मतलब मेन गेट में है और ये सारा पूरा मकान हो जहाँ तक दिख रहा है आपको। और चलते हैं, करते हैं एंट्री अंदर। यहाँ से ये है एंट्री गेट, ये वाला। तो फर्स्ट में है जो
तो यहाँ है एक कमरा, ये दिख रहा होगा, एक ये है और ये वाला है जो ये अभी खाली है। अब ये वाला है तो ये वाला मेरा है, मतलब ये वाला कमरा मेरा है। देखो मज़ा आ रहा बारिश में, तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, सारा में पानी पानी हो गई। हाँ, तो देख लिया होगा आपने कितनी भयंकर बारिश हो रही है और मैंने फटाफट से बना दिया है चाय। और आपको तो पता ही है जो पहाड़ों में रहते हैं भाई, उनको चाय बहुत पसंद होती है। तो मैंने भी एक गिलास भर के बना दी है अपने लिए चाय। तो अब मैं पी रही हूँ चाय, नहीं तो आजकल मैंने बहुत कम कर दी थी चाय। और मौसम अच्छा हो रखा है, मतलब चाय पीने लायक, तो मैंने चाय बना दी है झट से। और अब फिर पीते हैं चाय फट से। तो मिलती हूँ मैं फिर आपको झट से। तो मैं बताने वाली हूँ आपको अब कि हम मतलब मायके साइड में कितने भाई बहन हैं और ससुराल में मेरे पति देव और कितने भाई बहन हैं। तो कल के ब्लॉग में मैंने कुछ बताया था आपको, सारा कुछ तो मैंने उसमें बता दिया था और थोड़ा बहुत ये भी रह गया है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो कहाँ बनूँ, इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी मैं ये चीज़ें। तो पहले मैं लेती हूँ मायके साइड से। तो मायके साइड से हम हैं 6 बहन और 1 भाई, जो कि हमारा जो भाई है वो तीसरा नंबर का है। और भैया की जब हुए होंगे तो 3 दिन का था या शायद मैं 1 हफ्ता का था, तो ताई जी और ले गए थे। तो क्योंकि छोटे में भैया की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो वहीं से भैया का पालन पोषण हुआ। ताऊ जी और ने ही सब कुछ किया, मतलब पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी वगैरह जो भी है सब कुछ मतलब उन्होंने ही किया। तो भैया वहीं पे रहते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं। जब या 2-3 दिन का या 1 हफ्ते से पार्ट में, तो सब कुछ वही करेंगे। और इलाज भी उन्होंने बहुत करवाया, बहुत पैसे लगाए, तो बहुत मुश्किल था उस टाइम। और जो कि ताऊ जी और ने ऐसे किया, तो अब सब कुछ उन्हीं के लिए होगा, सब कुछ मतलब उन्होंने ही किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया वहीं रहते हैं और हम हैं 6 बहनें। तो 6 बहनों में से सबसे छोटी मैं ही हूँ और हमारी सारी बहनों की शादी हो गई है और भैया की शादी हो गई है। तो मम्मी है, तो मम्मी रहती है गांव में। कुछ टाइम हमारे पास आई थी, तो मेरे वीडियो में जो मेरे पहले पुराने वीडियो हैं, तो मम्मी के साथ में मैंने वीडियो बना रखा है। तो मम्मी जब आती है तो मैं वीडियो में बताती हूँ आपके साथ में कि मतलब मम्मी आई है। तो मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। तो ये हो गई मायके साइड की बात। और अब बताती हूँ मैं ससुराल साइड में मेरे पति देव को कितने भाई बहन हैं। तो मेरे हस्बैंड और मतलब 3 भाई हैं और बहन है नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और 3 भाई हैं। तो जो मेरे जेठ जी हैं, 2 मेरे जेठ जी हैं और 1 मेरे 2 जेठ जी हैं और 1 हस्बैंड जी हैं, तो 3 हैं। तो जो मेरे बड़े जेठ जी थे वो 2 4 हाँ 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं उनका एक्सपायर हुए। तो बहुत ही मतलब इस चीज़ को बोलना भी अजीब सा लग रहा है और बहुत बुरा लगता है जब ये चीज़ सोचते हैं, या मतलब ये चीज़ मुंह से निकलता है तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। मतलब कि फिर वही दिमाग में वही चीज़ घूम के आता है कि सच में ऐसे हो गया। तो उस समय हम पे बहुत बड़े पहाड़ टूटे थे। तो बस क्या बताएं, इस चीज़ को भी मतलब ससुराल साइड से भी लेके बताऊंगी आपको, सब चीज़ बताऊंगी मैं धीरे धीरे करके कि मतलब मेरे परिवार में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत ही दुखद घटना थी ये हमारे लिए। तो बहन नहीं है, 3 भाई हैं ये। तो 2 जेठानी है मेरी और 1 मैं हूँ, तो 3 हैं हम देवरानी जेठानी। तो अभी हम सारे फ़िलहाल ही मतलब एक साथ में ही रहते हैं। मतलब एक साथ में ही रहते हैं का मतलब ये है कि गांव में एक साथ में रहते हैं। जो हमारा घर है तो वो हमारा एक ही है और हम अभी फ़िलहाल देहरादून में रहते हैं। और मेरी जो छोटी वाली जेठानी जी हैं वो कोटद्वार में रहते हैं, उन्होंने अपना घर वहीं बना रखा है, तो वो वहीं रहते हैं। और जब हम सारे जाते हैं घर में तो इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। उस चीज़ को मतलब बोल के ऐसा लगता है कि जैसे इकट्ठे होने का मतलब साथ में रहते हैं तो हमारी मतलब
बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम। तो वो चीज़ भी आपकी बार मैंने मिस की, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं घर नहीं जा पाई। तो उस चीज़ से भी मेरे दिमाग में अभी भी ये सोच रही हूँ मैं कि बस कि किस तरह से मैं मतलब ये छुट्टी मेरी ऐसी हो गई, क्योंकि मेरी कंडीशन ही इस तरह से हो गई थी उस समय कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं घर नहीं जा पाई। तो ये छुट्टी मेरे 1 महीने की बिल्कुल बेकार ही गई, मतलब परेशानी में ही गई। पर चलो, सुख है तो दुख है तो सुख भी है। तो आगे सोच रही हूँ कि सर्दियों के टाइम पे जब छुट्टियाँ पड़ेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी फिर। तो मैं अब वो चीज़ सोच के बैठी हूँ। तो चलो देखते हैं। पहले मैं ये छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियों की वेट कर रही थी कि कब छुट्टियाँ पड़ेगी, कब हम घर भागेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा बेकार हो गया। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।